गौर फरमाइएगा, एक शहर में मारुति नाम का एक गरीब आदमी रहता था। मारुति दिन भर शहर में घूम घूम कर कचरे से प्लास्टिक की बोतलें, खाली कैन और टूटी फूटी चीजें इकट्ठी करता था, जिसे कबाड़ी वालों को बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। मारुति के घर पर उसकी पत्नी गीता और एक बेटा सोहन था, जो शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। सोहन की स्कूल की फीस भरने के लिए ओकरी माँ गीता भी एक सेठ के घर पर झाड़ू पोछा करती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करके सोहन की पढ़ाई के लिए पैसा जुटा पाते थे। एक दिन मारुति कूड़ेदान के पास खड़ा होकर प्लास्टिक इकट्ठे कर रहा था। तभी उसे अपने बचपन का दोस्त बाबुल दिखा। बाबुल अपनी मोटर बाइक में अपनी पत्नी राखी को बिठाकर बाजार में घूम रहा था। उसको देख मारुति उसे आवाज लगाता हुआ मोटर बाइक के पीछे भागने लगा। अरे बाबुल, अरे ओ बाबुल, अरे भाई कहाँ जा रहा है? रुक तो सही। ये सुनकर बाबुल और राखी बाइक से उतरे। इतने में मारुति वहाँ पहुँचा और राखी के पैर छूने लगा। प्रणाम भाभी जी। अरे हच, भिखारी ये क्या कर रहा है? बाबुल, ये भिखारी तुम्हारा भाई है क्या? अरे भाभी जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं तो बाबुल के बचपन का दोस्त मारुति हूँ। वो तो मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। क्यों बाबुल भाई, पहचाना नहीं क्या मुझे? ये सुनकर बाबुल मारुति को साइड में ले जाकर बोला, अरे मारुति, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान गया हूँ, पर देखो मेरी पत्नी को पता नहीं है कि मैं कभी तुम्हारी तरह गरीब था। अगर उसे पता चल गया तो मेरी बनी बनाई इज्जत का कचरा हो जाएगा। समझा करो भाई। हाँ भाई, मैं समझ गया, पर हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो कुछ देर बातें करके पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। देखो मारुति, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मैंने राधे श्याम मार्केट में नई लैपटॉप की दुकान खोली है। मुझे अभी जाकर अपनी दुकान संभालनी है। ये कहकर बाबुल अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। मारुति भी अपने घर लौट आया। घर आते ही ओकरा बेटा सोहन बोला, पापा, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि हमारा स्कूल डिजिटल हो रहा है, इसलिए अब से हमें लैपटॉप पर पढ़ाई करनी पड़ेगी और जिसके पास भी लैपटॉप नहीं होगा उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर मारुति और गीता परेशान हो गए। अजी देखा आपने, ये प्राइवेट स्कूल वाले हम गरीबों का इसी तरह खून चूसते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि सोहन को किसी सरकारी स्कूल में भर्ती करवाइए, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब हमारे पास तो ढंग से खाने के भी पैसे नहीं हैं, फिर हम लैपटॉप कहाँ से लाएंगे? मारुति और गीता ही सोच रहे थे कि तभी मारुति को अपने दोस्त बाबुल का ख्याल आया। अरे गीता, तुम फिक्र मत करो, मेरे दोस्त बाबुल ने नई लैपटॉप की दुकान खोली है। मैं वहाँ से उधार पे सोहन के लिए एक लैपटॉप ले आऊंगा। वैसे बचपन में मेरे पिताजी ने ही बाबुल की देखभाल की थी, उसे एहसान के बदले बाबुल मेरी मदद कर देगा। मारुति बाबुल की दुकान पर गया और उसे अपनी परेशानी बताई, पर बुलबुल ने मारुति की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। देख भाई मारुति, उधार तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देता, तो फिर तू एक गरीब आदमी है। अगर मैंने तुझे लैपटॉप भी दे दिया तो उसके पैसे चुकाते चुकाते तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इससे तो अच्छा है कि तू अपनी बेटे की पढ़ाई छुड़वा कर उसे भी अपने साथ कचरा इकट्ठा करने लगा दे। बाबुल, ये तो क्या बोल रहा है? मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ ना, तू मेरी छोटी सी मदद नहीं कर सकता क्या? अबे कौन सी दोस्ती? दोस्ती तो बराबर की हैसियत वालों से की जाती है, पर तू तो एक भिखारी है। और वैसे भी लैपटॉप अमीरों के लिए होता है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। अब जा यहाँ से और दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझा? बाबुल ने मारुति को वहाँ से भगा दिया। मारुति उदास होकर कूड़ेदान के पास वापस आ गया और कबाड़ इकट्ठा करने लगा। तभी कचरे के ढेर में से एक ठो चमकती हुई बॉक्स मिली। उस बॉक्स के ऊपर लिखा था इच्छा पूर्ति बीज।
मारुति ने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें से एक अनोखी चमकदार बीज थी। मारुति उस बीज को अपने घर ले आया और उसे अपने घर के पीछे खाली जगह पर लगा दिया। अब फिर अगली सुबह जब मारुति उठा तो अपने घर के पीछे देखकर हक्का बक्का रह गया। काहे कि उस बीज में एक तो लैपटॉप का पेड़ उगाया था। उस पेड़ पर लैपटॉप किसी फल की तरह लटक रहे थे, जिसे देखकर मारुति बहुत ही खुश हुआ और तुरंत गीता और सोहन को बुला कर लाया। वो दोनों भी लैपटॉप का पेड़ देखकर हैरान रह गए। पापा, ये पेड़ पर लैपटॉप कैसे उगाया? अरे बेटा, ये सब उस इच्छा पूर्ति बीज का कमाल है जो मुझे कल कचरे के ढेर में से मिली थी। मैंने उसे बोते वक्त लैपटॉप की ख्वाहिश की थी, इसीलिए उस बीज से लैपटॉप का पेड़ उगाया। ये कहकर मारुति ने पेड़ से एक लैपटॉप तोड़कर सोहन को दे दिया। सोहन बेटा, अब तू भी लैपटॉप पर पढ़ाई कर सकता है। देख गीता, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। पर पापा, मेरे स्कूल में मेरी ही तरह और भी गरीब बच्चे हैं। उनके मम्मी पापा भी उनके लिए लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे। क्या हम उनकी मदद भी कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो आज उन्हें हमारे घर पर ले आना, तब तक मैं पेड़ से लैपटॉप तोड़कर रखूंगा, फिर हम उन्हें भी लैपटॉप बांट देंगे। ये कहकर मारुति ने पेड़ से बहुत सारे लैपटॉप तोड़ लिए और गरीब बच्चों में बांट दिए। ओकरे बाद वो पेड़ पर और भी नए लैपटॉप उगाए। अरे वाह, इस पेड़ पर तो लैपटॉप उगते ही जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसे बाजार में बेचकर थोड़े से पैसे कमा लूं। पर इसे बेचूं कैसे? मेरे पास तो बाबुल की तरह कोई दुकान भी नहीं है। फिर मारुति को एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सारे लैपटॉप तोड़कर एक टोकरी में रख लिए और उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर आवाज लगाता हुआ बाजार में घूमने लगा। लैपटॉप ले लो भाई, लैपटॉप, नए नए चमकते लैपटॉप। अरे ओ भाई, आ जाओ, रास्ते में लैपटॉप ले जाओ। इस तरह बोलते हुए मारुति बाजार में घूमने लगा, पर लोगों ने उसे खिलौने वाली लैपटॉप समझकर ऊपर ध्यान नहीं दिया। मारुति यूं ही शाम तक बाजार के चक्कर लगाता रहा, किंतु उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। तब वो आखिरकार एक पुलिस वाले ने मारुति को रोका। क्यों भाई, खिलौने वाली लैपटॉप बेच रहे हो? जरा दिखाना तो, मुझे भी अपने बेटे के लिए एक खरीदनी है। अरे साहब, ये खिलौने वाली लैपटॉप नहीं है, बिल्कुल असली लैपटॉप है। ये सुनकर पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने जब एक ठो लैपटॉप खोलकर देखा तो बिल्कुल असली लैपटॉप था। बात तो तेरी सही है भाई, ये तो असली है। अच्छा, अब मैं समझा, तू वो चोर है जो लोगों के लैपटॉप चुराता है और उसे सस्ते दामों पर चोर बाजार में बेचता है। बेटा, पुलिस को तेरी बहुत समय से तलाश थी। ठहर जा, अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर पुलिस वाला मारुति की डंडे से धड़ाधड़ पिटाई करने लगा। अरे मर गया रे। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये लैपटॉप तो मेरे घर के पीछे पेड़ पर उगते हैं। अबे तुझे क्या मैं पागल खाने से आया हुआ लगता हूँ जो तेरी दकियानूसी बातों पर यकीन कर लूंगा? सच बता, तू उन्हें कहाँ से चुरा कर लाया है? नहीं तो मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। ये कहकर पुलिस वाला मारुति को और ज्यादा पीटने लगा। मारुति लैपटॉप की टोकरी वहीं छोड़कर जैसे तैसे पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकला और सीधा अपने घर पहुँचा। घर पर उसने गीता और सोहन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोहन हंसते हुए बोला, पापा, आप भी ना कमाल ही करते हैं। अरे ऐसी टोकरी में सब्जी की तरह लैपटॉप बेचने निकलोगे तो कोई भी आपको चोर ही समझेगा ना। अगर लैपटॉप बेचना है तो किसी दुकान में जाकर बेचिए। मारुति को सोहन की बात समझ में आ गई। वो अगले दिन पेड़ से 10-15 लैपटॉप तोड़कर बाबुल की दुकान पर गया और लैपटॉप उसके सामने रख दिया। बाबुल इतने सारे लैपटॉप देखकर दंग रह गया। बाबुल, इस बार मैं लैपटॉप खरीदने नहीं बल्कि उन्हें बेचने आया हूँ। ये बिल्कुल नए हैं, तो खुद ही देख ले।
हाँ मारुति, ये तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन इतने सारे लैपटॉप तेरे पास कहाँ से आए? जरूर तूने चोरी की होगी। अरे भाई, आम खाने से मतलब है ना, तो फिर गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? चुपचाप बता कि इन सब के कितने पैसे देगा। देख भाई, ये सारा माल मुझे चोरी का लग रहा है, फिर भी मैं तुझे इन सब के आधे पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई, दे दे, पर सुन, अगर तुझे और भी लैपटॉप चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे भी पेड़ पर लटके लटके उनमें कीड़े लग रहे हैं। ये कहकर मारुति हंसते हुए वहाँ से चला गया। अरे, ये भिखारी क्या बोल गया कि लैपटॉप उसके पेड़ पर लगे हैं? ये मुझसे जरूर कोई राज छुपा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर रात के समय बाबुल मारुति के घर पहुंचा। उस समय भी लोग सो रहे थे। बाबुल मारुति के घर की छानबीन करने लगा और इतने में उसे लैपटॉप का पेड़ दिखा, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छा, तो ये बात है। बाप रे बाप, इतने सारे लैपटॉप अगर मेरे पास होंगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये कहकर बाबुल वहाँ से ट्रैक्टर और एक कुल्हाड़ी ले आया। अब मैं इस मारुति को और पैसे कमाने नहीं दूंगा, मैं पूरा पेड़ को ही काटकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये बोलकर बाबू ने जैसे ही उस पेड़ पर लोहे की कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ से बिजली का तेज करंट निकला, जिसने बाबुल को एक जोर का झटका दिया। बाबुल चीखता हुआ दूर जाकर एक पत्थर पर जा गिरा। उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। बाबुल की चीख सुनकर मारुति बाहर आया और बाबुल के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सब समझ गया। मारुति तुरंत बाबुल को पास के अस्पताल ले गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाबुल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मेरे दोस्त, मैं पैसे के घमंड में अपनी दोस्ती भूल गया था। अरे, मैं तो तेरा ही बुरा करने चला था, पर तूने सब जानते हुए भी मेरी जान बचाई। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है भाई। ये सुनकर मारुति ने अपने दोस्त बाबुल को गले से लगा लिया। फिर दोनों दोस्त हमेशा मिलजुल कर रहने लगे।